श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग खम्भाट भजन नव। बुरे हैं कर्म जे जग में, तनों से मन लगाओ ना। बुरे हैं कर्म जे जग में, दिनों से मन लगाओ ना। यही उपदेश संतों का कभी मन से भुलाओ ना। यही उपदेश संतों का कभी मन से भुलाओ ना। बुरे हैं कर्म जे जग में, दिनों से मन लगाओ ना। जुआ से नल युधिष्ठिर ने कठिन दुख को सहाबन में, बुरा फल जूप खेलन का उसी में दिल फसाओ ना। बुरे हैं कर्म जे जग में, दिनों से मन लगाओ ना। मच्छी और मांस का खाना निषिद्ध है वेद पुराणों में। जिह्वा के स्वाद कारण तुम गला किसका कटाओ ना। बुरे हैं कर्म जे जग में, दिनों से मन लगाओ ना। सुरा के पान से सारा भयाकुल नाश यादव का। करे मदपान तुम कबहू धर्म अपना गवाओ ना। बुरे हैं कर्म जे जग में, दिनों से मन लगाओ ना। कहते कुशल चाहो सजो पर नार से प्रीति। समझ दुख बहुत चोरी में, वस्तु किसकी चुराओ ना। बुरे हैं कर्म जे जग में, दिनों से मन लगाओ ना। दिनों से मन लगाओ ना। राग खम्बाट भजन नौ। बुरे हैं कर्म जे जग में, दिनों से मन लगाओ ना। अशुभ कर्मों का त्याग करके शुभ कर्मों में प्रवृत्त होने की शिक्षा उपदेश श्री गुरु महाराज जी इस पावन भजन के द्वारा दे रहे हैं। क्योंकि जैसा कर्म है वैसा फल अवश्य भोगना पड़ेगा। यही उपदेश संतों का कभी मन से भुलाओ ना। संत महापुरुषों का ये उपदेश कभी हृदय से विस्मृत न करें।
जिस प्रकार से अशुभ कर्म पाप कर्म करने से कितनों का पतन हुआ, इस भजन में गुरु महाराज जी बताते हैं कि नल युधिष्ठिर दोनों ने जुआ की और अंत में बहुत दुख की उन्हें प्राप्ति हुई। वनवासी बने, वन में इधर उधर भटकते फिरे, तो जुआ करने का बुरा फल, अशुभ फल उनको प्राप्त हुआ। उस जुआ से किनारा करो, उसमें दिल न लगाओ। मांस मछली का खाना, क्योंकि शुद्ध आहार अगर नहीं किया तो मन की वृत्ति भी अशुद्ध हो जाएगी। वेद पुराण जिन्होंने जिन आहार को निषिद्ध बताते हैं उनसे किनारा करो। अपने जिह्वा के स्वाद के लिए किसी की गला काटना, किसी की जीव की हत्या करना, ये बहुत बड़ा पाप कर्म है। शराब मदिरा पान करने से बुद्धि नाश हो जाती है। इतिहास पढ़ के देखें कि यादवगण जब उन्होंने मदिरा पान किया तो उस मदपान के मतवालेपन में उन्होंने आपस में एक दूसरे से युद्ध करके अपने पूरे कुल को समाप्त कर दिया। करे मदपान तुम कबहू, धर्म अपना गंवाओ ना। तो मद्यपान मदिरापान से किनारा करो, अपने धर्म को संभालो, रक्षा करो। कही टेऊ कुशल चाओ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम अपनी कुशलता चाहते हो तो पर नारी की तरफ भूल कर भी दृष्टि न उठाओ। समझ दुख बहुत चोरी में, वस्तु किसकी चुराओ ना। कभी किसी के वस्तु सामान की चोरी मत करो। चोरी के भी अनंत प्रकार है। नयनों से न देखने योग्य दृश्य देखना भी चोरी है। कानों से किसी की निंदा सुनना, जबान से बिना कारण किसी के प्रति अपशब्द बोलना, ये सब चोरी के अंतर्गत आते हैं। तो उन विकारों से बच के, अशुभ कर्मों से बच के अपने जीवन को तुम सफल बनाओ। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए
वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी, ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्म अमृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भवपाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।